Money. सो हेलो मनी मेकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं। आज काफ़ी अच्छा रैली मिल रहा है हम लोगों को, काफ़ी ही अच्छा। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे मार्केट, तो एक अच्छा खासा रैली दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। बट इससे पहले हम लोग बात करते हैं जो मैंने स्विंग ट्रेड दिया था काफ़ी कुछ दिन पहले अपने वीडियो में। तो पहला मैं लेके चलता हूँ HDFC का। तो मैंने, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आप बताऊँ, स्विंग ट्रेड था ये। तो अगर आप, मैं देखो, बाइंग रेंज दिया था 22,600 से 2300 के बीच में, ये रेंज पे। और जब मार्केट यहाँ पे था तो मैंने उस दिन बोला था कि जब तक मार्केट एक बार करेक्शन लेने नहीं आता है तब तक आपको बाई नहीं करना है। और वही हुआ, जब एक बार वहीं से लेवल से करेक्शन लिया, उसके बाद जो रैली आपको A to Z टारगेट मिल गया। मतलब विद इन अ वीक आपको एक टारगेट, मतलब पूरा का पूरा टारगेट आपको मिल गया। और उससे काफ़ी अच्छा खासा टारगेट 300 और प्लस मिला। तो ये अनएक्सपेक्टेड था, बट जो टारगेट दिया था मैंने वो टारगेट आपको मिल गया इसमें। सो दूसरा मैंने स्टॉक दिया था डेल्टा। डेल्टा का मैंने बोला था कि बाइंग रेंज है 313, जब यहाँ पे मार्केट था तो 313 से 317 के बीच में। जब ये 3-4 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके होल्ड कर रहा था इस लेवल को, तो मैंने बोला था कि मार्केट जब तक एक 313 से 317 के बीच में आपको लेना है। और पहला टारगेट आपको 330 का 2-3 दिन पहले ही आपको मिल चुका था। तो आप, पहला टारगेट हो गया है। और दूसरा टारगेट भी 334 का दिया था मैंने। और तीसरा टारगेट से भी वो आ गया। अगर आप हाई देखोगे इसका, तो 339। मतलब ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मिलता है, बट आपको जहाँ तक इसमें टारगेट मिलता है वो आपको बुक कर लेना चाहिए। एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं मिल सकता है ना। तो स्विंग ट्रेड मैंने दिया था 2 से 3 वीक के लिए, और वो एक वीक में ही, एक वीक के अंदर में ही हो गया। एक वीक के अंदर में ही आपको पूरा ये पोजिशनली आपको मिल गया ये जो ट्रेड। तीसरा मैंने गेल का दिया था 161 पे, 147 to 150। बट क्या हुआ कि ये सेम HDFC के पैटर्न में ही था। और ये जब मार्केट ऊपर में क्लोज दिया, खुला, डायरेक्ट गैप अप खुला। बट वहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट एक रेंज यहाँ पे आया ही नहीं, 147 पे। तो वो आपके ऊपर था। मतलब SL भी मैंने दिया था 144, मतलब लॉजिकली दिया था दोनों दोनों चीज़ों में। उसमें भी SL सब कुछ सही दिया था। उसमें SL हिट भी नहीं हुआ, उसमें टारगेट बहुत अच्छा मिल गया HDFC में। और इसकी बात करें तो इसमें भी आपको, अगर आप बाइंग कर लिए थे, अगर आप लोगों को लगा था, तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल गया था। अगर नहीं किए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 टारगेट आपको तो ईजिली मिल गया उसमें। और बात करते हैं अडानी पोर्ट की, तो अडानी पोर्ट को भी देखो, मतलब वन वे रैली गाइज, मतलब वन वे रैली दिया है इसमें। मैंने बताया था बाइंग रेंज आपका 750 का, 750 के बीच में यहाँ पे बोला था, 750 से 757 के बीच में, जो कि मार्केट आपको मिला था उस टाइम पे। तो आपका पहला टारगेट था 790 का, वो हो गया। 810 का, वो भी हो गया। अभी 820 के पास चल रहा है मार्केट। और 1 से 4 वीक के बीच में मैंने बोला था कि बाइंग करना है। स्टॉप लॉस आपका दिया था 725, जो कि आया ही नहीं अभी। थर्ड टारगेट 830, अगर आपने उन्हें प्रॉफिट बुक कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विंग ट्रेड था, होल्डिंग के लिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें दे दिया है। सो चलते हैं, बात करते हैं अब निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे, तो मतलब मैं बताता हूँ निफ्टी के लिए। अगर आपको पता लगना चाहिए कि मतलब मार्केट का सिनेरियो क्या है। मार्केट का क्या होता है, दिसंबर टू मार्च के मंथ में स्लो डाउन रहता है, देखने को मिलता है हमेशा। मैं ये नहीं बोल रहा है कि हर साल होता है, बट अक्सर देखने को मिलता है ये दिसंबर से मार्च के बीच में। और उसमें मतलब क्या होता है कि ग्रोथ, और या मतलब ज़्यादा उतनी तेज मूव नहीं आती है ये दिसंबर टू मार्च के बीच में। मोस्टली वो करेक्शन पीरियड में ही रहता है, एक रेंज में ही चलता रहता है। और यहाँ पे अप्रैल के मार्केट में चांसेस अच्छे खासे आपको एक मूव साइड मिल गया। जब दिसंबर टू मार्च तक में तो एक साइडवेज था, अप्रैल में मिल गया। सो अगर मैं बात करूँ मार्केट की, अगर मार्केट डाउन में रहती है, तो जब भी मार्केट स्विंग लो, जब भी एक बार क्रॉस करती है, जब मार्केट ऐसे चल रही है, तो जब भी एक बार मार्केट स्विंग लो, जो यहाँ पे स्विंग लो था ये इसका, ये स्विंग लो था, जब मार्केट जब स्विंग लो क्रॉस करती है, तो इसका एक चांसेस होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में आ गया है। क्योंकि आपको दो यहाँ पे सिनेरियो, जब एक डाउन ट्रेंड में है और मार्केट एक स्विंग लो को भी, ये जो स्विंग लो है उसको भी क्लोज दे दिया, दोनों चीज़, तो एक चांसेस पॉजिटिव रहता है कि मार्केट अप ट्रेंड में आ गया। सो चल बात करते हैं कल की इंट्राडे के बारे में, कि कल का मार्केट का सिनेरियो क्या रह सकता है। मैं लेके चलता हूँ या चार्ट पे। अगर आप देखोगे, सीधा मार्केट गैप अप खुला। मैंने बोला था कि 30 मिनट का रेंज बना लेना, 30 मिनट्स में आपको अगर
क्योंकि मार्केट गैप अप खुलेगा तो 30 मिनट का एक रेंज बना लेना, कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25, 30 यहाँ पे अगर आप इसके बाद भी बाय किए होगे तो एक प्रॉफिट अच्छा खासा आपको मिल गया, क्योंकि एक सीधा वन वे रैली है। और हमेशा वन वे रैली में क्या होता है कि मार्केट फिबोनाची को एक मतलब सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं बताता हूँ, मार्केट फिबोनाची लेवल पे ही मोस्टली रहता है वो। तो इसमें क्या बनता है कि जब भी मार्केट गया ऊपर एक सपोर्ट लेने के लिए कहीं ना कहीं से तो उसको रिवर्सल होगा ना। अगर मार्केट वन ऐसे सीधा मार्केट जा रहा है, मार्केट एक सीधा ऐसे जा रहा है, तो एक मार्केट सपोर्ट लेने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए आता ही आता है। फिर वहां से अगर बाउंस बैक करेगा तो फिर वो निकलता है। तो यहाँ पे यही हुआ। और अगर मैं बात करूँ 17,900 की जो सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, वो इसमें बता रहा था कि एज पर ऑप्शन चेन ओआई डाटा उसमें बता रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,900, जो कि वहीं से रिवर्सल लिया है। अभी यहाँ पे कल का आपका मार्केट का सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, कल क्या करना है आपको मार्केट खुलते ही। अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है तो वेट करना 30 मिनट, रेंज बनने देना आराम से, तब आप बाइंग करना। अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं खुल रहा है तो बेशक यहाँ से आप, अगर मार्केट तो अप ट्रेंड में है बट स्टिल मार्केट अगर यहाँ पे आ रहा है तो आप चेक करना। अगर बहुत देर कंसोलिडेट कर रहा है तो मार्केट फिर ऊपर निकलेगा। अगर मार्केट एक वन वे सीधा मूव दिया है तो मोस्टली चांसेस होगा कि एक वहां से फिर से रिवर्सल लेगा 18,120 का। मतलब है तो 18,116, बट ओवरऑल आप एक थोड़ा सेफ साइड होकर के 4 पॉइंट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। तो 4 पॉइंट पे भी आप एक सेफ साइड खेल करके मार्केट को एक थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो अगर आपको। बट मार्केट का सिनेरियो अप ट्रेंड है तो वेट करके, मैं ये नहीं बोल रहा कि सीधा यहाँ आया तो आप सीधा शॉर्ट कर दो। वेट करना, आपको लग रहा है एक डोजी कैंडल बना रहा है यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो उसके बाद एक शॉर्ट कर सकते हो। आपका पहला टारगेट यहाँ रहेगा, फिर दूसरा ये रहेगा, और तीसरा ये रहेगा। अगर मार्केट कहीं नीचे खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है, तो ऑफ कोर्स वो एक मार्केट शॉर्ट यहाँ पे आएगा एक सपोर्ट लेने के लिए। या फिर दो दो सिनेरियो बना रहा है यहाँ पे। एक तो पहला ये लेवल पे 17,800 पे ये लेवल, और दूसरा आपका 17,700। तो आप एक, क्योंकि मार्केट एक लेवल पे ही चलता है, हमेशा लेवल पे ही वो उसका पूरा फोकस रहता है। ट्रेंड लाइन था, मार्केट ट्रेंड लाइन ने जब ब्रेक किया तो आपको यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। मैं कुछ टाइम बाद टेलीग्राम भी चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको कॉल्स वगैरह दूंगा। सो वो उसके लिए भी मैं कर दूंगा। अभी फिर निफ्टी की मैं बात कर रहा था तो वो तो हो गया। जो मार्केट का जो बन रहा था यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे जितना ज़्यादा उतना ही प्रॉब्लम होगा। सो कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मैं नॉर्मली वॉल्यूम या फिर ईएमए वगैरह और डीएमए जो भी होता है, मूविंग एवरेज और ईएमए पे ही सब काम कर सकते हो। आरएसआई एक बेस्ट है। मूविंग, अगर प्राइस एक्शन आपको सीख गया, बहुत अच्छे से आ गया आपको प्राइस एक्शन, तो वो बेस्ट है, वो बहुत हेल्प करता है प्राइस एक्शन। सो मैं चलता हूँ, बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी एक काफ़ी अच्छा गैप अप खुला था। ये बेशक सिर्फ एच डी एफ सी बैंक के चलते हुआ है, क्योंकि एच डी एफ सी में बैंक में भी बहुत अच्छा खासा रैली आ गया था उसी टाइप से, सेम एज एच डी एफ सी में। तो अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे मार्केट के सिनेरियो की बात करूँ तो कल मार्केट क्या हो सकता है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुला तो यहाँ से एक छोटा सा रिजेक्शन ले सकता है, और यहाँ ये आपका पहला हो गया टारगेट। और यहाँ से फिर मैं बोलूँगा कि बाइंग हो सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम इस लेवल पे 38,400 पे काफ़ी टाइम इसने रहा है, वहाँ पे काफ़ी टाइम वहाँ पे होल्ड किया है। फिर अगर इसको भी ब्रेक कर रहा है तो आपका ये टारगेट बन सकता है। वेट करना, फोमो में मत रहना कि पैसे मिल जाएंगे जल्दी 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 में। तो आपका यही होता है, मतलब कि लोगों में फोमो आ जाती है, लाइक कि पैसे मिस हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। तो वेट करना, मार्केट को थोड़ा वेट करने देना। आपको दिख रहा है मैंने तो दिखा दिया है, सब कुछ दिखा दिया है। इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड आप लोग खुद कर देते हो और बहुत जल्दी निकल जाते हो। आपको दिख रहा है 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये मिल गए तो चलो निकल जाओ। वेट करना सीखो। जब तक मार्केट को टाइम नहीं दोगे तो मार्केट आपको भी टाइम नहीं देगा पैसे बनाने के लिए। तो हमेशा वेट करना मार्केट के लिए। कल का क्या सीनरी हो रहा है, कल में भी गैप अप खुले, कल गैप अप खुले तो 30 मिनट वेट करना, एक प्राइस एक्शन बनने देना थोड़ा सा वेट करके। और इसका टारगेट तो अभी अगर लॉन्ग टर्म में बताऊं तो इसका लॉन्ग टर्म में टारगेट 39,000 तो पहुंच गया यार। 39,000 मतलब
कितने दिन में, मतलब 2 दिन में कहाँ 36,200 से 50 से ये कहाँ सीधा 38,750 आ गया। मार्केट कुछ भी कर सकता है। सो अभी एक टारगेट 39,000 का हर्डल है। आने वाले टाइम में 40,000 जाएगा, बट कुछ महीनों में, बट अभी एक 39,000 पे मोस्टली हर्डल है। तो वहाँ से एक प्राइस गिर सकता है, क्योंकि अभी सीधा वन वे मूव दे रहा है मार्केट। उसको सपोर्ट लेने के लिए आना ही होगा। अगर मैं इसमें फिबोनाची आपको इजीली बताता हूँ कैसे किया जाता है। अगर स्विंग लो अगर आप ले रहे हो, स्विंग लो से स्विंग हाई 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर मैं बताऊँ फिबोनाची लेवल की, मैं ये लाइन हटा देता हूँ आपके लिए। या जब देखोगे मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया तो वन वे, और हमेशा फिबोनाची तब काम करेगा जब वन वे रहेगा, सीधा वन वे ऐसा रहेगा। तो ही अगर मार्केट ऐसे 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 जा रहा है तो फिबोनाची रेयरली काम करता है, बट आपको प्राइस तो एक्शन सीधा पता चल रहा है कि एक ट्रेंड लाइन बन चुका है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा। तो इसका जो पहला सपोर्ट यहाँ पे बना है, जो इसका स्विंग हाई का, वहाँ पे आपको पहला टारगेट रखना है। स्विंग जो दूसरा बना है वो उसका आपका सेकंड टारगेट रखना है। बट यहाँ पे आपका क्या है कि जब फिबोनाची का काम आ रहा है, ये वन वे था, सीधा वन वे गया, तो आप दो लेवल 0.5 और 0.618, ये दोनों लेवल एज अ सपोर्ट काम करता है, हमेशा सपोर्ट काम करता है। जीरो, ये दोनों लेवल अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तब तो मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। अगर इस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो लेवल था यहाँ पे, ये लेवल पे 38,100 काफ़ी अच्छा सपोर्ट वैसे भी था, बट फिबोनाची में भी वो उस लेवल पे आ रहा था। तो दो सिनेरियो मिल गया हम लोगों को कि मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्सल ले सकता है। और इसलिए इस टाइम पे इतने इतने देर काफ़ी देर कंसोलिडेट किया। तो पहला तो आपको एक ट्रेंड लाइन बन गया इजीली, एक ट्रेंड लाइन ऐसे इजीली बन गया। जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, वेट अ सेकेंड, जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो आपको बाइंग कर लेना है। स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के नीचे रख लेना, या फिर आपके रिस्क कैपेसिटी के ऊपर, क्योंकि ये यहाँ पे बना है तो आप एक रिस्क लेकर, मतलब यहाँ पे लेकर के टारगेट आपका ये लेवल तक तो इजीली मिल जाता आपको, इजीली आपको ये लेवल तक मिल जाता। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, क्योंकि काफ़ी देर कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, और यहाँ पे कोई निगेटिव सिनेरियो, कोई न्यूज़ नहीं था निगेटिव, तो मार्केट तो अब ऊपर ही जाना था। तो वही हुआ, मार्केट ऊपर ही गया। सो कल आप लोगों को लेवल मैंने दे दिया है, लेवल पे ही काम करना आप लोग, लेवल पे ही, क्योंकि बिना लेवल के कुछ होगा नहीं यार। सो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट। सो सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। थैंक यू।